अगर देखना आदत है तो सुनना इबादत है। इसीलिए सुनो तो सही। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा विमान था जो मन की इच्छा से चल सकता था। कोई पेट्रोल, डीजल या मॉडर्न फ्यूल की जरूरत नहीं थी। बस मन में सोचा और हवा में उड़ गया। गजब की बात है, नहीं? ये कोई फैंटेसी या साईफाई मूवी का सीन नहीं है भाई। ये है पुष्पक विमान और उससे रिलेटेड मिस्ट्रीज, जिसे रामायण में डिस्क्राइब किया गया है। ये जो यूएफओ और फ्लाइंग सॉकर्स के कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग वेस्टर्न मूवीज में देखते हैं ना, ये हजारों साल पहले ही भारत में लिखा जा चुका है। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है? क्या विमान वगैरह सिर्फ देवलोक की स्टोरीज थी, या फिर एंशिएंट इंडिया में साइंस का लेवल इतना एडवांस था कि वहां के लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक पहुंच चुके थे, जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच है तो इसका प्रूफ कहाँ है? क्या कोई हिडन एविडेंस है जो हमसे छुपाया गया? क्या प्राचीन भारत में एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी जो कि आज भी दुनिया के समझ से बाहर है? तो यही सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा, जिसमें धर्म, विज्ञान और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पक विमान के बारे में। क्या ये एक डिवाइन एयरक्राफ्ट था या फिर एक एडवांस टेक? तो पुष्पक विमान का पहला जिक्र वाल्मीकि रामायण में होता है, जिसमें लिखा है कि भगवान विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के महान शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने ही इस विमान को बनाया था। पहले ये कुबेर के पास था, लेकिन फिर बाद में रावण ने इसे छल से हथिया लिया। तो जब भगवान राम लंका विजय के बाद सीता माता के साथ अयोध्या लौट रहे थे ना, तो उन्होंने इसी पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग फुल्ली ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट था, जो कि माइंड कंट्रोल के थ्रू काम करता था। तो क्या ये एक प्राचीन एआई बेस्ड एयरक्राफ्ट था? सोचने वाली बात है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, वाल्मीकि रामायण में इस विमान का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, वो एक मॉडर्न डे प्राइवेट जेट जैसा लगता है। जैसे कि ये बिना पायलट के उड़ सकता था, यानी ऑटो पायलट का एंशिएंट वर्जन। इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते थे और ये एक फ्लाइंग पैलेस जैसा था। ये किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता था, बिना किसी विंग या विजिबल इंजन के। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आजकल हम लोग यूएफओ करते रहते हैं ना, एकदम उसके जैसा। गजब। और रामायण में तो ये भी लिखा है कि ये जो विमान है ना, ये सोने से बना था और ये बड़ा ही सुंदर और अत्याधुनिक विमान था। तो अब सवाल ये है, क्या सच में भारत में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि मॉडर्न साइंस से भी एडवांस थी? और अगर सच में ऐसा है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी अब भी कहीं एग्जिस्ट करती है? तो चलो अब बात करते हैं एंशिएंट विमानास के बारे में। क्या वो सच में उड़ते थे? भाई, सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं, और भी ऐसे कई विमान थे जिन्हें प्राचीन भारत में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि ऋग्वेदा में रथ यानी चैरियट्स का जिक्र है, जो कि हवा में उड़ते थे। इसमें लिखा है कि ये सोलर एनर्जी से चलते थे और यहाँ तक कि ये हाई स्पीड मूवमेंट तक कर सकते थे। तो अगला है समरगना सूत्रधरा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये एक 11वीं सेंचुरी की संस्कृत टेक्स्ट है, जिसमें लिखा है कि विमानों का इंजन मरकरी बेस्ड होता था। और ये जो मरकरी बेस्ड वॉर्टेक्स इंजन्स है ना, ये आज भी एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, जिस पर नासा जैसे स्पेस एजेंसीज रिसर्च कर रही है। नासा के कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स का कहना है कि एंशिएंट मरकरी बेस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आज भी एक मिस्ट्री है। तो क्या ये वही टेक्नोलॉजी है जो पुष्पक विमान में यूज होता था, और इसी वजह से क्या इस टेक्नोलॉजी को हमसे छुपा दिया गया? महाभारत में भी ऐसे ही विमानों और वेपन्स का वर्णन मिलता है, और एक जगह तो ये भी लिखा है कि ये विमान और वेपन्स आग बरसा सकते थे और एक पूरे के पूरे शहर का विनाश कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र। और अगर विमान का कोई एग्जाम्पल चाहिए तो अर्जुन के रथ को ही ले लो, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे, और रथ के ध्वजा पर हनुमान जी। तो क्या ये आज के जमाने का न्यूक्लियर वेपन जैसा कोई एडवांस्ड वॉरफेयर सिस्टम था? तो आज भी लोग अजंता एलोरा केव्स में ऐसे नक्श देखते हैं जो कि स्पेस शटल जैसा लगता है। तो क्या ये सब प्राचीन भारत के विमानों का कोई प्रूफ हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब टेक्नोलॉजी सच हो सकती है और ये सब भारत में एग्जिस्ट करती थी, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलना। तो चलो अब देखते हैं नासा और विमानास के बीच में क्या है कनेक्शन। अब ये तो ठीक है कि हमारे वेदों में लिखा है, पर क्या मॉडर्न साइंस भी इसे मानता है?
तो अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हारा दिमाग लिटरली हवा में उड़ने लगेगा। तो सुनो, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नासा के एक साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि एटॉमिक बॉम्ब के फादर थे, उन्होंने महाभारत और एटॉमिक एक्सप्लोजन के बीच सिमिलरिटीज ढूंढी। तो उन्होंने महाभारत को स्टडी करने के बाद एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये एक कहानी नहीं, ये एक रियल न्यूक्लियर वॉर का डिस्क्रिप्शन लगता है। तो उनके मुताबिक प्राचीन भारत में जो हथियार थे ना, वो मॉडर्न जमाने के न्यूक्लियर बॉम्ब से काफी मिलते जुलते हैं। अब एक और धमाका सुनो। नासा के एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। इस फ्लाइट टेस्ट में उन्होंने जिस विमान को उड़ाया था, उस विमान का नाम उन्होंने मरुत्सखा विमान रखा। और इस फ्लाइट टेस्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक्वायर किया था, वो उन्होंने वैमानिका शस्त्र से किया था। तो बेसिकली ये एक एंशिएंट इंडियन एविएशन मैनुअल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब राइट ब्रदर्स का इन्वेंशन ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही एक भारतीय विमान उड़ा चुका था। जय बात। अब सोचने की बात यह है, क्या मॉडर्न एविएशन के थ्योरीज प्राचीन भारत से इंस्पायर्ड है? और अगर ऐसा है तो क्या आज के दुनिया में हम सिर्फ रीडिस्कवर कर रहे हैं जो प्राचीन भारत ऑलरेडी जान चुका था? और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सच है तो क्यों हमें ये सब चीजें कभी हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं गया? आज भी अगर हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिस्ट्री का नाम आते ही ज्यादातर मुगलों के बारे में ही याद आता है। तो क्या ये कोई प्रोपेगेंडा था या फिर अनजाने में हुआ एक भूल? सोचने वाली बात है। तो चलो अब चलते हैं इस टॉपिक के आखिरी चैप्टर पर, वैमानिका शस्त्र, एक एडवांस्ड एरोस्पेस मैनुअल। तो भाई 20th सेंचुरी में एक संस्कृत स्कॉलर थे शुभ्र शास्त्री। इन्होंने ही वैमानिका शस्त्र किताब को लिखा था। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैमानिका शस्त्र एक एंशिएंट इंडियन एविएशन मैनुअल था, पर अगर थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करें तो वैमानिका शस्त्र एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि विमान बनाने के पूरे इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ तक कि इस किताब में विमानों की प्रक्रिया, डिजाइन्स और उनके इंजन तक के डिटेल्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो इस किताब में 4 टाइप्स के विमानों को मेंशन किया गया है। पहला है रुक्म विमान। ये एक गोल्डन डिस्क शेप्ड विमान था जो कि एक यूएफओ जैसा लगता था। दूसरा है सुंदरा विमान। ये एक हाई स्पीड मूवमेंट करने वाला विमान था जो कि आज के जमाने का एक हाइपरसोनिक जेट जैसा लगता था। तीसरा है त्रिपुरा विमान। ये एक स्पेशल कैटेगरी का विमान था क्योंकि ये जो विमान है ना, ये पानी, आसमान और जमीन तीनों जगह चल सकता था, एक साथ तीनों काम। पानी में तैर सकता था, आसमान में उड़ सकता था और जमीन में चल सकता था। और चौथा है शकुना विमान। ये विमान मॉडर्न डे फाइटर जेट जैसा लगता था और ये एक ऐसा विमान था जो बर्ड्स की तरह उड़ सकता था, यानी बर्ड्स के फ्लाइंग मैकेनिज्म पर बेस्ड था। आज के ज़माने में जहाँ प्लेन्स में स्ट्रेट विंग्स होते हैं, उस एंशिएंट टाइम्स में शकुना विमान में बर्ड्स के फेदर्स लगे थे, यानी बर्ड्स की तरह उड़ सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस किताब में एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम्स, हीट एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, मरकरी इंजिन्स और सोलार एनर्जी बेस्ड फ्लाइंग मैकेनिक्स का भी जिक्र मिलता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज हम सोच भी नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ साईफाई मूवीज में वीएफएक्स के थ्रू देखते हैं, वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्राचीन भारत में एग्जिस्ट करता था और सदियों पहले लिखा जा चुका था। किसमें? वैमानिका शस्त्र में। नाम याद रखना। और अगर कोई तुमसे भारत के इतिहास के बारे में पूछे ना, तो सिर्फ मुगलों के बारे में नहीं, प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी उन्हें जरूर बताना, वो भी फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पुष्पक विमान और दूसरे एंशिएंट इंडियन विमानास सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि एक एडवांस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के कुछ सीक्रेट केव्स और टेम्पल्स में तो आज भी ऐसे एविडेंसेस छुपे हो सकते हैं जो इन विमानों की टेक्नोलॉजी को प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले ही बताया था अजंता एलोरा केव्स। और मान लो अगर ऐसा है तो क्या लगता है कि कभी हमें उन सीक्रेट्स जगहों तक पहुंचने दिया जाएगा? वैसे ही बहुत कम लोगों को उन जगहों के बारे में पता होता है, और अगर किसी को पता होता भी है तो वो बहुत ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। मॉडर्न डे की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर एरिया 51 को ही ले लो। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि एंशिएंट इंडिया के लोग एडवांस साइंटिस्ट थे? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल थे। तो इस वीडियो के बाद आप सबको थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो मिल ही गया होगा। तो अपने थॉट्स को कमेंट्स में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी।
और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ना, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो, जो कि तुम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने वाले परिवार का हिस्सा जरूर बन जाना, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे और साथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर देखना आदत है तो सुनना इबादत है, इसीलिए सुनो तो सही।